नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अनलॉक 3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू। 31 जुलाई को खत्म होगा अनलॉक 2। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकते हैं सिनेमा हॉल। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा। सिनेमा हॉल मालिकों से भी कई दौर की बातचीत। सरकार क्षमता से सिर्फ 25% दर्शकों के साथ खोलना चाहती है सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल मालिक चाहते हैं 50% दर्शक। अनलॉक 3 में जिम भी खोले जा सकते हैं, सूत्रों से जानकारी। सूत्रों के मुताबिक अभी स्कूल और मेट्रो सेवा पर रहेगी पाबंदी। राज्यों को दिए जा सकते हैं कुछ और अधिकार। देश में कोरोना के मामलों का बढ़ना जारी। 24 घंटे में 48,600 से ज्यादा कोरोना के केस बढ़े। कोरोना से 24 घंटे में 705 लोगों की मौत। अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 13,85,000 से ज्यादा। 8,85,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। इस वक्त देश में 4,67,000 एक्टिव केस। काबू पाने के लिए कई इलाकों में लॉकडाउन। देश में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ चुकी है। कल 4,42,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। गलवान घाटी के बाद चीन ने फिर चली नई चाल। हिमाचल की चारंग सीमा के करीब सड़क निर्माण की खबर। खेमकुल्ला के पास नो मेंस लैंड की ओर बढ़ा चीन। रात के अंधेरे में कर रहा है निर्माण कार्य। आईटीबीपी के पेट्रोलिंग पार्टी को ग्रामीणों ने दी चीन की साजिश की जानकारी। सरहद के करीब भारत का अधूरा है सड़क निर्माण का कार्य। खेमकुल्ला के पास तांगो विलेज में चीन ने 2 महीने में किया करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। भारत तिब्बत सीमा की ओर महीने के अंदर ही रोड ला दिया हमारे सिरे पर। चारंग गांव के आगे सिर्फ 22 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है खेमकुल्ला पास। अब हमारे को भी जल्दी से जल्दी 22 किलोमीटर रोड हमको निकालना पड़ेगा। पिछले साल अक्टूबर में चीन के गांव तांगो तक ही थी सड़क, लेकिन इस बार बर्फ फटते ही 2 महीने में किया 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण। वहाँ से जो चाइना का जो तांगो विलेज है, दूरबीन के माध्यम से शायद उसका कुछ जायजा लिया होगा, तो वहाँ पर उस तांगो विलेज में इनको कुछ रोड निर्माण से संबंधित कुछ एक्टिविटीज इन्होंने नोटिस की। चीन की ओर से चारंग सीमा पर रेकी का भी शक। खेमकुल्ला में ड्रोन जैसी चीजें भी देखे जाने से दहशत में हैं ग्रामीण। आशंका व्यक्त कर रहा हूँ और ऐसा पता लगा है कि भी ये जो है वहाँ पर ड्रोन जो है घूम रहा था कि मुगला में। लद्दाख की गलवान घाटी में भी सरहद पर तनाव बरकरार। भारत चीन की 4 बार की सैन्य वार्ता में अभी तक नहीं निकल सका है पुख्ता हल। करगिल विजय के 21 साल पूरे। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामना। कहा, शहीदों की शहादत हमेशा देती रहेगी प्रेरणा। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन आंच आने पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है हिंदुस्तान। पर नमन है उन देशभक्त वीर योद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल्प पर तनिक भी आंच नहीं आने दी। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़कर वहां पुनः तिरंगा लहराया। राहुल गांधी ने भी शहादत को किया सैल्यूट। लिखा, करगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं। जय हिंद। करगिल विजय दिवस पर प्रयागराज में एक चित्रकार ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। संगम तट पर रेत से उकेरी गौरव गाथा की आकृति। हिसार के पवित्र कुमार ने 21 साल की उम्र में करगिल युद्ध में दी थी शहादत। मां सुजानी देवी ने कहा, हर कोख से जन्मे मेरे बेटे जैसा बहादुर बेटा। आगरा के शहीद धर्मवीर सिंह के परिजनों को भी बेटे पर गर्व। करगिल युद्ध में धर्मवीर ने न्यौछावर किए थे अपने प्राण। मन की बात में पाकिस्तान पर बरसे पीएम मोदी। पीठ में छुरा घोंपने का लगाया आरोप। कहा, दुश्मनी करना दुष्टों का स्वभाव। पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को किया नमन। महात्मा गांधी के बयान का किया जिक्र। कहा, किसी कार्य से पहले सोचे इससे किसी गरीब को क्या लाभ होगा। पीएम मोदी बोले, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सोचें। हमारा यह कदम दुर्गम पहाड़ियों में आहुति देने वाले सैनिक के सम्मान के अनुरूप है।
पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सरपंच जैतुना बेगम और म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल का किया जिक्र। जैतुना ने कोरोना काल में किसानों को बांटे मास्क। इकबाल ने 50,000 में स्प्रेयर मशीन का किया निर्माण। पीएम मोदी ने लद्दाख की फसल खुबानी और कच्छ में ड्रैगन फ्रूट के लिए किसानों की मेहनत का भी किया जिक्र। हरियाणा की छात्रा कृतिका नांदल से की बातचीत। राहुल गांधी का बीजेपी पर वीडियो वॉर। कोरोना से जंग के बजाय चुनी हुई सरकारें गिराने का लगाया आरोप। राहुल ने ट्वीट किए वीडियो में बीजेपी पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जनता की चुनी हुई सरकार गिराने की हो रही है कोशिश। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाएं आवाज। राजस्थान में राज्यपाल से सीएम गहलोत की तनातनी जारी। चलाने आदाओं 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का भेजा प्रस्ताव। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना संकट पर विशेष सत्र में चर्चा को बताया जरूरी। कल राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने की पूछी थी जरूरत। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम गहलोत को दी नसीहत। प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए अहंकार। राज्यपाल से गलत व्यवहार का लगाया आरोप। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस नेता अजय माकन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हो रही लोकतंत्र की हत्या, प्रजातंत्र का हो रहा कत्ल। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में योग करते नजर आए गहलोत समर्थक विधायक। राजस्थान में सरकार पर संकट के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भरी हुंकार। विरोधी पर सामना में दहाड़े इंतजार किसका है, अब गिराओ सरकार फिर देखता हूं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा 3 पहिया सरकार की स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है, बाकी दोनों पीछे बैठे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने किया कबूल। कोरोना संकट से डगमगा गई है महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, लेकिन मार्ग निकलने का है भरोसा। मोतिहारी में सैलाब का कहर। पिकअप गाड़ी सामान सहित डूब गई। तेज बहाव में पलटी पिकअप वैन। ड्राइवर का दुस्साहस पड़ा महंगा, कूद कर बचाई उसने जान। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हाईवे पर बहा दरिया। एक शख्स बह गया। 2 किलोमीटर बाद स्थानीय निवासियों ने किया रेस्क्यू। जोधपुर में एक चौराहे पर देखा हैरान करने वाला दृश्य। पाइपलाइन फटने से सड़क पर दिखी धमाके जैसी तस्वीर। कार चालक ने फौरन बदली राह। पाइपलाइन फटने से धरती से हुए धमाके के बाद सड़क के कुछ हिस्से के उड़ गए परखच्चे, बही जलधारा। हिसार में अंडरपास में जलभराव से डूब गई जिंदगी। 15 साल के लड़के की गई जान। लोगों ने अंडरपास में डूब रहे दूसरे मासूम को बचाया। अंडरपास में गई गाय को वापस लाने के लिए गए थे चरवाहे। रामेश्वरम में नौसेना के हेलीकॉप्टर से एक मछुआरे को किया गया रेस्क्यू। मनाली आइलैंड के करीब क्षतिग्रस्त हो गई थी नाव। फिरोजाबाद में बोरवेल में गिरे मजदूर की मौत। जेसीबी से निकाला गया शव। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 8 युवतियों और 7 युवकों को किया गिरफ्तार। असम में सैलाब का कहर। सैलाब से अब तक 100 लोगों की गई जान। असम में 26 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। 24 जिले में है बाढ़ का संकट। सैलाब से असम के काजीरंगा में अब तक 14 गेंडे गंवा चुके हैं अपनी जान। दरभंगा में सदर ब्लॉक में जलभराव। सरकारी दफ्तर के भीतर घुसा पानी, फाइलें डूबी। सीएम योगी ने गोरखपुर में सैलाब प्रभावित गांवों का किया हवाई सर्वे। 63 गांवों में बाढ़ का है असर। मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर में रेलवे हॉस्पिटल पहुंचे। स्वास्थ्य सुविधाओं का किया निरीक्षण। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस में करण जौहर के मैनेजर को किया गया तलब। दर्ज होगा बयान। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी जानकारी। महेश भट्ट का भी दर्ज होगा बयान। जरूरत हुई तो करण जौहर का भी बयान लिया जाएगा। बाड़मेर में तस्करों ने चोरी की 2 गाड़ियां चोरी कर ली। पीछा करने पर पुलिस पर बरसाई गोली। टोल प्लाजा तोड़ते हुए भागे, लेकिन बाद में पकड़े गए। पटना सिटी में होम आइसोलेशन के दौरान एक शख्स ने लगाई फांसी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जान दे दी। पूर्वी चंपारण में सैलाब में एक नाव पर फंसे 40 लोग। एनडीआरएफ जवानों ने किया रेस्क्यू। तेलंगाना के नलगोंडा में सैलाब का कहर। बहाव में पलटा ऑटो, एक महिला की मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा में गोली लगने से बीएसएफ जवान घायल। संदिग्ध परिस्थितियों में मुंह में लगी गोली। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने पुंछ का किया दौरा। जनता की जानी समस्याएं। कोरोना पीड़ित सीएम शिवराज सिंह की अच्छी सेहत के लिए हवन पूजन। उज्जैन में महाकाल मंदिर और सिद्धिविनायक में मंदिर में की गई पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा अपराध। रामपुर में पटवाई गांव में चली गोली। प्रधान के बेटे की हत्या। पटवाई गांव में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई गोलीबारी। दूसरे पक्ष का एक शख्स भी गोली लगने से घायल।
गोंडा में 4 करोड़ की फिरौती कांड के आरोपी सूरज और छवि पांडे के घर लटका ताला। परचून की दुकान चलाने वालों ने नमो नाम के मासूम को किया था अगवा। गोंडा में नमो अपहरण कांड में मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ एक आरोपी है नाबालिग। 2019 में पास की थी हाई स्कूल की परीक्षा। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच मंत्री दत्ता भरण ने सोशल डिस्टेंसिंग की, उड़ाई धज्जियां। बारामती के इंदापुर तालुका में मंत्री जी ने खेला कबड्डी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।